हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी का सिर्फ टेबल बनाना सीखे थे। इसके सारे एलिमेंट को रखने के लिए अब तक कुल 119 तत्व ज्ञात हैं। वैसे बुक में 118 दे रहा है, परंतु जो 7वें आवर्त का तत्व है ये अधूरा है। इसमें अभी नामकरण होना बाकी है। जिस प्रकार मेंडलीफ ने भविष्यवाणी कर दिए थे बी बोरॉन का, जिसका नाम स्कैंडियम पड़ा, अभी हम लोग स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, उसी तरह इन तत्वों का भी नामकरण होना बाकी है। कुछ बुक में 118 दिया है, जो आवर्त सारणी दे रहा है मोसले का दिया हुआ जो है उसमें 119 तत्व दिए गए हैं। इस वीडियो में हम सारे तत्वों को किस प्रकार याद करें, उसकी परमाणु संख्या निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में ही हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का सिर्फ टेबल बनाए थे। किस स्थान पर कौन से तत्व को रखेंगे ये मालूम आज हम लोग करेंगे। जब से आवर्त सारणी का बनाया गया वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक अरेंजमेंट की गई ताकि सुविधापूर्वक हमें अध्ययन कर सके, हमें कोई कठिनाई ना हो उन तत्वों का अध्ययन करने में। प्रयास सबसे पहले लेवरिंगर ने किया था, जिसे त्रिक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अष्टक का नियम आया न्यूलैंड के द्वारा, जिसमें सारे गामा पधा निशा थ्योरी क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोसले का दिया हुआ आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाई गई है। हाइड्रोजन, हीलियम, सबसे पहले हाइड्रोजन और बेरिलियम जहाँ है, ये दोनों को एस ब्लॉक में रखते हैं। एस ब्लॉक है, ए ब्लॉक आपका डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गई। इस ब्लॉक में देख रहे हैं आवर्तों की संख्या कुल 7 है और वर्गों की संख्या 2 है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं। 7 छो 13 तत्व। इस ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 13। उसी प्रकार से पूछा जाए डी ब्लॉक में कितने होते हैं। रो जो है आपका वर्ग, वर्टिकल वर्ग होती है, हॉरिजॉन्टल आवर्त होता है। तो वर्टिकल की नंबर ऑफ हैं जो 10 हैं, आवर्त 4 हैं, 10 चौके 40, 40 एलिमेंट डी ब्लॉक में आ जाते हैं। फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब मैं एफ ब्लॉक नीचे बताऊंगा, एफ ब्लॉक, तो एल ए लैंथेनम, ए सी एक्टिनम्स, एल ए से निकाल कर यही जो है इसे 6 स्थान दिया गया आवर्त का, 7। यहाँ से आगे बढ़ गई, एच एफ बाद में आएगी। एल ए का जो परमाणु संख्या है उसके बाद नेक्स्ट अगला सी का है, ए सी का जो है उसका नेक्स्ट अगला टी एच का है। इसे याद करने का एक ट्रिक दिया हूँ। ट्रिक तो बहुत लोग देते हैं, आप लोग भी खुद बना सकते हैं, परंतु ट्रिक से ही काम नहीं चलेगा। आपको सारे जो सिंबल दी गई है, संकेत हैं, तो आपको समझना होगा कि क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, समझना पड़ेगा। एक कैल्शियम है, सी एस से कार लिखने से क्या हो गया, सी एस तो और कुछ हो सकता है, लेकिन सी एस से कैल्शियम है, एम जी से मैग्नीशियम है, बी से बेरिलियम है। तो देख रहे हैं लीना करे रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसा रट लेने से एक बार थोड़ी सी तो कम से कम 60% सोल्व हो जाता है। याद करने में आसानी होती है कि हे ली बोला हूँ तो हे से एच होगा, ली है तो एल आई होगा, ना बोला हूँ तो एन ए हो सकता है, जो नाइट्रियम है सोडियम का संकेत है।
के से पोटेशियम है, करे रब रुबिडियम है, सीजियम है, एफआर है। इसी तरह से डी ब्लॉक में जो है साथिया ले आके तितली जरा हाफती हुई रफू हो जा यानी भाग जा, बरसा नेविता तान्या 3 नेम है, दब्बू है यानी पिछड़ा हुआ है, चुपचाप रहने वाली, कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा, मान लो टकलू रीमा या कुछ भी नाम ले लीजिए के साथ भाग गया, फिर रोना उस पर हंस हंस कर, कौन से राह पर इधर मत आ, नहीं तो पड़ेगा पिटाई 10 बार। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वन भी जो 11वां वर्ग है उसे वन भी और 12वां वर्ग को सेकेंड भी। यहाँ देखिए कि 7B के बाद 8B को 3 कैटेगरी में रखा गया है। जैसे हम लोग जानते हैं अष्टक नियम से, ऑक्टल से, कि 8 ही वर्ग होते हैं, 8 के बाद 9 10 नहीं आते हैं, तो तीनों को 8 में रखा गया है, इसलिए 8B लिखेंगे। फर्स्ट बी और सेकेंड बी यहाँ रोमन अंक में लिखा गया है, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। थर्ड बी आपको यहाँ आ जाएगी, 4th 5th 6th 7th तीनों 8 9 10 8 में आते हैं। कुत्ता आगे और रोकेगा, जानू चांदनी होगी कहाँ। इतने जो तत्व हैं मैंने पहले आपको बता चुका कि वर्ग 7 के ये सारे जो तत्व हैं इसका नामकरण होना अभी बाकी है, कुछ का नाम पड़ा भी है, इसलिए अधूरा आवर्त है। मेंडलीफ ने भविष्यवाणी कर गए थे कि और तत्वों की खोज होगी। उन्होंने ही आवर्त सारणी में भी जब कि हुआ एटॉमिक मास पर बनाए थे पीरियोडिक टेबल, उस वक्त भी उन्होंने खाली स्थान को छोड़ रखा था कि भविष्य में और तत्व की खोज होनी है। लेकिन उन्हीं का एक स्टूडेंट जो कि मोसले हैं, गुरु गुड़ चेला चीनी होता है, पढ़ाने वाले वहीं रह जाते हैं। आप लोग को आगे बढ़ना है, गुरु का आशीर्वाद होता है, स्टूडेंट लोग आगे बढ़ते ही हैं। ज़रा सोचिए, एडिसन ने बल्ब बना दिया तो एडिसन का भी तो कोई टीचर रहा होगा, उसने क्यों नहीं किया। अगर इस बात को सोच लेते हैं कि सर से तो हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँगा, ये आपकी मूर्खता है। इस प्रकार कैसे हमारा देश विकास करेगा, समाज आगे बढ़ेगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको हर हाल में सोचना है कि सर से हम आगे चलेंगे, लेकिन सर को इज्जत करते हुए चलेंगे। मोसले ने अपने टीचर मेंडलीफ का पूरा आदर सम्मान दिए, और आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का दिया हुआ हमारे पास है। तो डी ब्लॉक का तत्व हो गए। अगर पूछा जाए डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 जा 4, 40 एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक से इधर हो गए आपका पी ब्लॉक। हम लोग पढ़े हैं सब सेल उपकक्षा SPDF, एस बताया, डी बताया मैंने। पी ब्लॉक में देख लीजिए, पी ब्लॉक में बैंगन आलू गाजर इन थैला। बी से बोरान से शुरू हो रहा है, यहाँ कार्बन से शुरू हो रहा है। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, जैसे भी याद कीजिए, कहे शिव जी संग पार्वती, न पूछो ऐसे सबके बीच, न पूछो ऐसे सबके बीच, ऊ सके सामने टीना को तो पूछ, या ओल्ड स्टाइल से टीपो, जैसे याद कर सकते हैं। फूलों में कलियों में बहारों में आई आंटी, हीलियम जिसे 18वें वर्ग में रखा गया है, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के, इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, सभी की संयोजकता जो वैलेंसी है 0 होती है। ये सभी निष्क्रिय हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सारे निष्क्रिय हैं, नोबल गैस हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। हेमा ने अंगूर खरीदे, जिनान रोने लगा। इस प्रकार से अब हम लोग बढ़ते हैं एफ ब्लॉक की ओर। एफ ब्लॉक में
जो लेंथ है। एफ ब्लॉक में देखिए ये जो नंबर 6 लिखे हम आवर्त की संख्या, 7 लिखे आवर्त की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 6 ब्लॉक में भी 14 एलिमेंट हैं, 7th में भी 14 एलिमेंट हैं। इसे लैंथेनाइट श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि लैंथेनाइट्स एलिमेंट के बाद ही यह आता है। आप देखिएगा जो आवर्त सारणी आपके पास बुक में दिया रहे, और एक्टेनाइट श्रेणी के ग्रुप यहाँ से आते हैं। ये सारे एक्टेनाइट श्रेणी के हैं और ये लेंथेनाइट श्रेणी के, लेंथेनाइट समूह के हैं। जब लेंथेनाइट श्रेणी शुरू हुआ, जब हम एटॉमिक नंबर बताएंगे तो लास्ट का जो LU है उसके होने के बाद HF आता है। इसको देखिए, सीमा पर न PM यानी प्रधानमंत्री, समान यूं गद्दार, तबाही 2 बार होगी और तुम यहां लूटोगे, थोड़े से पहलवान उनसे निपटेंगे। यहां से सेंटेंस शुरू कीजिए, यहां तक आद कीजिए तो ऐसा लग रहा है एक सेंटेंस बन रहा है। सीमानी बॉर्डर पर न PM समान यूं गद्दार, तबाही 2 बार होगी और तुम यहाँ लूटोगे, थोड़े से पहलवान उनसे निपटेंगे। ये सारे सेंटेंस अलग हो रहे हैं, यहाँ तक एक सेंटेंस जैसा लग रहा है। पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसा फरमाओ, मैडम नाश्ता तो लाओ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एटॉमिक नंबर की, परमाणु संख्या की, कि ये सारे तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मोसले साहब ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ही आवर्त सारणी को सजाए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फर्स्ट में तो ही आ रहा है, तो हीलियम का फिर 2 हो जाएगा जा करके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा जा करके। लिथियम का 3 होगा तो बेरिलियम का 4 होगा, बोरॉन का 5 होगा तो कार्बन का 6 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मैजिक नंबर यहाँ बता रहा हूँ, 2 8 8 18 18 32। एक 32 और आ सकता है क्योंकि और तत्वों की खोज होनी बाकी है, अभी यहाँ नामकरण बाकी रह गया। इतना से ही आपके आधुनिक आवर्त सारणी बन जाएंगे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन 1 हमें याद है कि फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है। तो जिस प्रकार हम लोग फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं, बारंबारता होता है, CF होता है। अगर 2 3 ऐसे लिखा होता है तो CF में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 लिखते हैं, अरे 2 में ये 3 को प्लस करते हैं, इस 5 में इस 5 को प्लस करते हैं। जस्ट उसी लाइक हाइड्रोजन को मैंने पकड़ लिया 1 है, इस 1 में इस 2 को जोड़ेंगे तो लिथियम का निकल गया, 2 1 हो गया 3। इस लिथियम में अगर इस 8 को जोड़ेंगे तो 8 3 हो गया 11, जो कि सोडियम का होता है। चलिए 11 पहुंच गए। अब इस 8 को जोड़ेंगे 11 में तो 11 8 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगर इस 8 19 में इस 18 को नेक्स्ट बार जोड़ेंगे, 19 18 दूनी 36 1 37, रुबिडियम का 37 होता है। अगर इसमें 37 में हम इस 18 को जोड़ेंगे तो सीजियम का निकल जाएगा। 37 18 जोड़ दीजिए 55 होता है। फ्रांसियम का जो 7 आवर्त में है तो 55 में अब हमें जोड़ देनी है 32, तो 55 में 32 जोड़ देंगे 5 3 8 87। अब कुछ नहीं, इस मैजिक नंबर पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो ऐसा सोच लीजिए बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। लिथियम 3 है तो बेरिलियम 4 होगा तो होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, बोरान तो 4 के बाद यहाँ आ जाइए 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, हीलियम इधर 2 हो गया। अब अगर मैं
इधर भी आपको बता दूं कि मैजिक नंबर इधर भी काम करेगा, तो आप टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए मैजिक नंबर उधर भी काम करेगा। तो चलिए हीलियम का मैंने ले लिया, और इस 2 हीलियम में अगर ये 8 को जोड़ेंगे तो 2 8 हो गई 10। 10 देखिए तो नियॉन है। अब इस 10 में फिर से 8 जोड़ना होगा, तो आर्गन का कितने होते हैं? 18 होते हैं जी। अब उसमें 18 जोड़नी है हमको, 18 जोड़नी है, 36 होता है क्रिप्टन का। इसमें फिर 18 जोड़ना है, 54 होता है जेनान का। जेनान का 54 होता है। अगर उसमें हम 32 जोड़ दें, जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 5 3 8, 86 होता है रेडान का। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग मैजिक नंबर को टेस्ट कर लिए कि ये मैजिक नंबर काम करता है तो करता है। अगर ये मैजिक नंबर आपको न याद रहे तो ये तो दिमाग में आपको है ना कि जो आवर्त सारणी बनाई गई है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में बनाई गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई है परमाणु क्रमांक के, और हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। परंतु यहाँ आ जाइए, आप ले लीजिए लैंथेनम का, तो 55 56 57, लैंथेनम 57 है, तो यहाँ आपको 58 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 58 आपको हो जाएगी लैंथेसाइड श्रेणी का पहला। 58 यहाँ से आपको मिलेगी परमाणु संख्या। 59 50 60 61 62 63 ऐसे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे 87 88, इसका हो गया 89, तो यहाँ 90 से चलेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ 90 नहीं आएगा, 90 91 92। चलिए इस प्रकार से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं, परमाणु संख्या को याद कर सकते हैं। तो जरा जो ट्रिक है ये सब लिखा हुआ एक कविता की तरह, एक पोयम की तरह इसे रटें, बोलने में मज़ा भी आता है, बोल बोल कर पढ़ें, याद होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।